जय हिंद। वेलकम बैक टू विजय पथ ऑल एग्जाम। आज के सेशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें एक में ऑक्सीजन गेन हो रही थी, दूसरे में आपकी हाइड्रोजन गेन हो रही थी या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बस अगर ऑक्सीडेशन समझ आ गई तो जस्ट उससे अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ अगर लाए कर रही हैं तो हम उसको कौन सा रिएक्शन बोल देते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले बताया गया है व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रही हैं, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में पॉसिबल हैं, सो दैट मींस वो आपका रिएक्शन कौन सा आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन आएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोला, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपने अभी तक आइडिया नहीं है तो जिससे प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया उन चीजों को समझना सबसे पहले जरूरी होगा। ठीक है जी। तो ये तो डेफिनेशन बन गई। अब इसके आगे हम एग्जाम्पल पे आते हैं। डेफिनेशन आपके पास है। ऑक्सीडेशन के बारे में हल्का सा आपको आइडिया दे देता। ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाए, ऑक्सीजन का गेन हो। रिडक्शन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन का कैसा हो, लॉस हो, जो ऑक्सीजन को बाहर निकाले। ठीक है। अगर यहां पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या करेगी, वो बाहर जाएगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो हाइड्रोजन बाहर। रिडक्शन के केस में अगर ऑक्सीजन बाहर जा रही है तो हाइड्रोजन जो होगा वो कहां जाएगी, वो अंदर जाएगी। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का केस है। देन इसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे CO हमारे पास है, कॉपर ऑक्साइड। इसको हाइड्रोजन के साथ हमने क्या किया, मिक्स किया। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ हमने इसको क्या किया, एड ऑन किया। तो यहां पर सबसे पहले केस में आप देखोगे आपके पास यहां पर क्या चीज थी, आपके पास यहां पर क्या था, ऑक्सीजन थी। कॉपर किसके साथ अटैच था, ऑक्सीजन के साथ। कॉपर ने ऑक्सीजन को अपने से अलग कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑक्सीजन यहां से अलग होगी। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है उस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उसको आप रिडक्शन बोलते हैं। अब सेकंड केस में आते हैं, जब हाइड्रोजन का केस हमारे पास चला हुआ है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। बट इस केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हुई। तो दैट मींस जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, और अगर किसी केस में ऑक्सीजन का लॉस होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रिडक्शन को समझने के लिए और ऑक्सीडेशन को रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। देखो क्या चीज हुई, जो कॉपर ऑक्साइड है उसने खुद को कॉपर में चेंज किया। दैट मींस ऑक्सीजन यहां से हटा दी गई, रिमूव हो गई। सेकंड केस में अगर बात की जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसने खुद को चेंज किया, H2O में उसने वाटर बनाया और वहां पर ऑक्सीजन को एड ऑन किया गया। तो एक केस में रिडक्शन और दूसरे केस में ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ लिया, अब एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये चीज है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखो क्या बोला है, कॉपर ऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। यहां पर इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जा रही, किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करवाई जाए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। तो वो ऐसा एलिमेंट जो आपको ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड करवा रहा है, किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, आप उसको कौन सा एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको क्या चीज प्रोवाइड करवा रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, किस पर्पज से,
ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के पर्पज से वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस एजेंट को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से हम उसको जानेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन को हमने यहां से रिमूव किया, तो अगर हाइड्रोजन को कोई ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को एंटर करवा रहा है और ऑक्सीजन को वो रिमूव करवा रहा है वहां से, तो ऐसे एजेंट को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन को एंटर करवाए तो दैट मींस वो आपका बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो ऑक्सीजन को रिमूव करवाए तो वो क्या बनेगा आपके पास, वो आपके पास बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा जिस केस में आपके पास, अगर मैं इसको ये बोलूं, यहां पर आपके पास क्या हो रही थी, यहां पर रिडक्शन हो रही थी, ये अपोजिट चलता है, बट ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये फिर से वही कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। ये देखो मैंने ये बताया कि अगर जब कॉपर ऑक्साइड है, यहां से सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, कॉपर रह गया, ये प्रोसेस कौन सा बना था, प्रोसेस बना था रिडक्शन का, ये रिडक्शन बना, बट एजेंट के केस में क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन सिमिलर है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो रिएक्शन कौन सा बनेगा, रिएक्शन आपके पास बनेगा ऑक्सीडेशन का। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो एजेंट कौन सा आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम सल्फेट लिया, कार्बन के साथ लिंक किया BaS और CO, हमारे पास गैस जो है वो बाहर निकली। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में बेरियम सल्फेट में हमारे पास ऑक्सीजन है, बट हमने यहां से ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गायब कर लिया, ऑक्सीजन को हटा दिया। जब ऑक्सीजन को हटाया तो दैट मीन्स ऑक्सीजन का लॉस हुआ, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और सेकंड केस में सिर्फ इकलौता कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसने बनाया तो ऑक्सीजन एंटर हुई, दैट मींस ऑक्सीजन का गेन हुआ, ऐड हुई, सो आप उसको ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। इस प्रोसेस में भी आपके पास क्या क्या चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब एजेंट की बात करते हैं, तो BaSO4 ये किसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, तो ये आपका आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए कार्बन, ठीक है, तो कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का, हमारे पास बनेगा जिंक और साथ में गैस निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, बैलेंस करने की आपको नीड नहीं है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को फर्स्ट केस में हटाया, ऑक्सीजन रिमूव हुई, जब ऑक्सीजन रिमूव हुई तो प्रोसेस कौन सा बनता है, प्रोसेस बनता है रिडक्शन का, ऑक्सीजन का लॉस्ट होना। सेकंड केस में ऑक्सीजन को आपने इसके साथ ऐड करवाया तो ये आपका प्रोसेस बनेगा ऑक्सीडेशन का। ठीक है, कौन सा प्रोसेस बनेगा, ऑक्सीडेशन का। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं तो प्रोसेस बना, रिएक्शन बना रिडॉक्स रिएक्शन का। अब एजेंट की बात करते हैं, जहां पर रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्रिस क्रॉस में, अपोजिट में। तो यहां पर ZNO की बात करें तो ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है उस केस में। ठीक है, और जो यहाँ पे कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। विद एग्जांपल क्वेश्चन किसी भी वे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और है हमारे पास यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट लिया, साथ में HCl को हम इसमें एंटर करवा रहे हैं, और MnCl2 हमारे पास बन रहा है, MnCl2, और साथ में हमारे पास H2O वाटर, और उसके साथ साथ में क्लोरीन गैस जो है वो अलग भी निकलती है। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ थी, बट उसने मैंगनीज के साथ
खुद को क्या कर लिया, अलग कर लिया। सबसे पहले तो आपको इसको बैलेंस करने आना चाहिए। अगर आप इसको बैलेंस कर पाते हैं, इसका मतलब आपका एक टॉपिक तो पहले से ही क्लियर हो गया, जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाला। अब यहाँ पे मैंगनीज से आपने ऑक्सीजन को गायब किया, ऑक्सीजन का लॉस्ट हुआ, तो दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस बना ये, ऑक्सीजन का लॉस होना, दैट मीन्स ये आपका बना रिडक्शन। और अगर सेकंड केस की बात की जाए, जहां पर हमारे पास HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उस केस में क्लोरीन हटा और ऑक्सीजन ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई। तो ऑक्सीजन के एडिशन के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे एजेंट की। तो जहां पर रिडक्शन होगी वहां पे आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वहां पे आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो MnO2 ये आपका बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl जो है वो आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो बिहेव करेगा। तो ये आपका टॉपिक है किससे रिलेटेड, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मॉड्यूल पे आएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में लास्ट टॉपिक है आई थिंक आपके इस चैप्टर का ये, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, आपके पास एक इमेज दी गई है, और इमेज किस चीज की, अगर थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, यहाँ पर नेल्स दी गई हैं, कीले हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेख बोलते हैं हम जनरल लैंग्वेज में, है ना, मेखें। तो यहाँ पर बिल्कुल न्यू नेल्स हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी है, बट पुराने के केस में उनका अगर कलर देखा जाएगा तो कलर हल्का सा कैसा हो गया है, ब्राउनिश कलर, या बोल सकते हैं उसके ऊपर क्या जम गई है, एक लेयर बन जम गई है। अब उसी लेयर को हम रस्ट भी बोलते हैं, जंग लगना। तो ये है क्या चीज, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। कोरोजन, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड ऑन इट्स इज नोन एज कोरोजन। अब कोरोजन और रस्ट दोनों डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं है ये। कोरोजन के अंडर ही आपका रस्ट आता है, बट कोरोजन है क्या, कोरोजन ये बोलता है कि अगर आपकी मेटल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है एयर का, उसके साथ साथ मॉइस्चर का, या फिर एसिड का, उसकी वजह से क्या होगा, मैटर धीरे धीरे खुद को डिकम्पोज, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है वो डिके की फॉर्म में जो है वो चलती जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। अभी कोरोजन की डेफिनेशन है, स्लो प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली एक्ट होगा, ठीक है। तो ये आ गया कोरोजन। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। अब है इसी का पार्ट, कोरोजन का ही पार्ट है, बट कोरोजन जो है वो सारी मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी भी मेटल्स हैं, कि जितनी भी हमारे पास ऑल ओवर मेटल है, उनके ऊपर अगर कोई एक इफेक्ट होता है किसी एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर एसिड की वजह से, उसमें डिके हो रही है उस मेटल में, या फिर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उस मेटल की इस स्लो प्रोसेस की वजह से, उसको क्या बोला गया, कोरोजन। बट रस्ट जो है वो सिर्फ लोहे में लगेगा, रस्ट की बात सिर्फ किस में की जाएगी, लोहे में की जाएगी। अगर कोरोजन वाला इफेक्ट अगर लोहे के ऊपर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, और वो लेयर जो है वो उस लोहे को धीरे धीरे क्या कर देती है, डिके, या फिर उस मेटल को क्या कर देगी, खत्म करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन प्रोसेस कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि आज जंग लगा और आज ही वो चीज खराब होगी, नहीं। जब जंग लगता है तो धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होता है, और उसी रेडिश ब्राउन लेयर को हम क्या बोलते हैं, आयरन के ऊपर जो लेयर जम जाती है उसको हम कोरोजन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला आपने लिखना है, फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट H2O लिखा गया है, बट यहां पर हम H2O को H2O में नहीं लिखेंगे, यहां पर हम H2O को लिखेंगे XH2O, यानी कि फॉर्मूला आपके पास बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। ये इसका जो है वो फॉर्मूला बनेगा। अब X क्यों लिखा, कोई भी अगर आपके पास केमिकल फॉर्मूला है उसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, आपके पास वॉशिंग सोडा है, ठीक है, उसमें फिक्स अमाउंट होता है, या तो 2 मॉलिक्यूल होंगे, या 1.5 होंगे, या फिर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन यहां पर हमने लिख दिया
x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। x का मतलब होता है अनलिमिटेड, जितना मर्जी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा रस्ट भी अपनी स्पीड को उतना ही क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो ये चीज आपने रस्ट के केस में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, copper object get coated with a green substance are called copper carbonate with the passage of time। अगर हम लोहे को नॉर्मल तरीके से अगर हम ओपन एयर में रखते हैं, उसके ऊपर जो ब्राउन लेयर जम जाती है उसको कोरोजन नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी तरीके से कॉपर को अगर हम एज इट इज छोड़ दें तो कॉपर के ऊपर किस तरीके की लेयर जम जाती, कौन से कलर की, ग्रीन कलर की। लोहे के ऊपर कौन सी लेयर जमेगी, हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर आएगा, बट कॉपर के ऊपर कौन सा कलर आता है, ग्रीन कलर। ये देखो, जैसे कॉपर है, इस तरीके से कोई बर्तन भी होते हैं कॉपर के, या फिर आप बोल सकते हो ये घर में कोई कॉपर की कोई पाइप्स वगैरह अगर हमने यूज की हैं, अगर ओपनली अगर हम उसको रखते हैं, अगर मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के अगर वो कॉन्सेप्ट में अगर आता है तो इस तरीके का हल्का सा ग्रीनिश कलर जो है वो हमें वहां पर शो हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कोरोजन बोलेंगे, रस्ट नहीं बोलेंगे। रस्ट किसको बोलेंगे, जो किसके ऊपर लगती है, सिर्फ आयरन के ऊपर। ठीक है, द ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज द ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अगर कॉपर को हम नॉर्मल एयर में ऐसे रखा छोड़ें तो उससे क्या होता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे रस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोरोजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैक एंड लूज देयर शाइनिंग द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे जो चांदी है, जैसे अगर इस तरीके का कोई कॉइन है तो उसका जो कलर है वो हल्का सा क्या हो जाता है, डल या हल्का सा ब्लैक कलर आ जाता है। बट किसकी वजह से, लोहे में तो मॉइस्चर आया, लोहे में क्या चीज आई, मॉइस्चर आया। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर किसके साथ अटैच हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ अटैच हुआ। वैसे सिल्वर, सिल्वर को हमने ना तो मॉइस्चर लिखा, ना मॉइस्चर लिखा, ना हमने यहाँ पे पानी की बात की, और ना ही हमने ऑक्सीजन की बात की, ना ही CO2 की बात की। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर जो है चांदी, उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर या वाटर किसी के साथ अटैच कर दो, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगी। वो कलर कब चेंज करेगी, जब किसके अटैचमेंट में आएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड के अटैचमेंट में आएगी। H2S के केस में जब वो मिक्स होती है तो उसका कलर हल्का सा कुछ इस तरीके का बन जाता है, ब्लैक कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गई। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि किसके साथ इसने अपनी बॉन्डिंग बनाई, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसने जो है वो बॉन्डिंग बनाई। ठीक है, इसका मतलब पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चांदी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, चांदी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता उसका, वो रिएक्ट ही नहीं करती है। अच्छा, नेक्स्ट केस पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप एक पिक्चर को देखोगे तो एक लड़की ने कोई फ्राई पैन पकड़ा है, उसमें कोई चीज बनाई है और अपने नोज को उसने बंद कर दिया, यानी कि उसकी बैड स्मेल आ रही होगी इसलिए उसने बंद किया है ना। तो यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, व्हेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज्ड और इवन अलो टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम रेंसिड। दैट मीन्स कि अगर ऑयल और फैट वाली चीजों को लंबे समय तक अगर आप ओपन रखेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगी तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, रेंसिड बोलेंगे। अब ये है वही चीज, पहले मेटल को खराब किया ऑक्सीडेशन ने, तो हमने उसको कोरोजन और रस्ट का नाम दिया। उसी तरीके से अगर कोई खाने वाली चीज है ऑक्सीडाइज्ड अगर हो रही है, वो खराब हो रही है, तो उसको रस्ट नहीं बोलेंगे, ना उसको कोरोजन बोलेंगे, उसको किस नाम से जानेंगे, रेंसिडिटी के नाम से जानेंगे। बात वही है। ठीक है, जैसे लोहे को पानी में रख दो, खराब होना शुरू हो जाएगा। सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिक्स करो, खराब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रंग काला पड़ जाएगा। वैसे ही अगर किसी तली हुई चीज को फ्रिज में ना रख के ओपन ऐसे रख दो 4-5 दिन, तो अगर उसके बाद अगर हम खाना चाहें तो नहीं खा सकते, खराब हो गई थी, स्मेल आ जाती है। तो उसके लिए हमने क्या नाम दिया उसको, रेंसिडिटी। लोहे को खराब कर रहे थे तो नाम था उसका रस्ट, खाने वाली चीज को खराब कर रहे हैं तो उसका नाम है
रेंसिडिटी। बात वही है, कॉमन सी, ठीक है। अच्छा, लोहे की बात हमने की थी, तो लोहे को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी केस इसमें आगे हम करेंगे। तो फूड स्मेल्स फूल एंड इट्स टेस्ट चेंज। अब उसकी स्मेल जो वो क्या आ जाती है, थोड़ी सी खराब होती है, ठीक है, खाने लायक नहीं है। और उसके बाद टेस्ट भी उसका कैसा हो जाता है, अलग सा, मतलब खुद पता चल जाता है कि ये चीज खाने लायक नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, आप इस चीज में अगर देखेंगे तो ये आपको एक पिक्चर बताई गई है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स को रखा गया, खाने वाली चीजों को, बट कंटेनर के अंदर रखा गया, और यहाँ पर लेज या चिप्स को जो है वो ओपन किसी एक पैकेट में रखा गया है। तो यहाँ पर जो चीजें आपके पास ओपन में है, ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट उसके साथ अटैच करेंगी, तो ये खुद को खराब करना स्टार्ट कर देंगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी। और जो थोड़े से टाइटली पैक्ड रखे गए हैं वो कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अटैचमेंट ऑक्सीजन के साथ नहीं हो पाती है। तो फूड इज प्लेस्ड इन टाइट कंटेनर्स। तो कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं हम इसको? तो पहला पॉइंट है, फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर, जहां से एयर ना तो बाहर जा सके ना तो एयर वो अंदर आ सके। जैसे इसमें बोला है चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनको हम कौन सी गैस के साथ स्टोर करते हैं, नाइट्रोजन के साथ। जो भी मार्केट में लेस, कुरकुरे या कोई नमकीन का अगर आप पैकेट देखेंगे, वो आप देखेंगे फूला हुआ होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हवा भरी होती है। वो हवा कौन सी चीज है, वो हवा जो है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन उस प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक मार्केट से ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके उस कुरकुरे के या चिप्स के पैकेट से हवा निकली हुई है, अगर नाइट्रोजन निकल गई होगी तो अंदर कौन आ गया होगा, फिर ऑक्सीजन, तो उसके टेस्ट में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है, वो चीज खराब होगी है, मतलब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट्स हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करें तो जैसे हम अचार बनाते हैं ना, तो अचार में हम क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो उसमें हमने वो चीज क्यों डाली, विनेगर क्यों डाला? क्योंकि वो उन चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ उसका जो लिंक है उसको ब्रेक कर रहा है, तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ है फूड आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एज लो टेम्परेचर रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। आप किसी प्रोडक्ट को फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे नॉर्मल खाने वाली जो चीजें होती हैं, लोगों ने घरों में फ्रिज रखे हैं, ठीक है, किस पर्पज से रखे हैं, ताकि उन सब्जियों को, फ्रूट्स को थोड़े से लंबे टाइम तक चलाया जा सके। अब फ्रिज में ऐसी क्या चीज हो रही है कि वो फूड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे तो फूड उसके अंदर तो वो भी है, ऑक्सीजन भी है, मेन काम किसका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हटाना आपने। बट फ्रिज के अंदर तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो रही है फ्रिज के अंदर, बट स्पेशल केस किसका चलता है उस टाइम पे, वो चलता है टेम्परेचर का। जितना टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर लो होगा, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो उसको खराब करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस है उसके ऊपर जो लगती है, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, वो ग्रोथ उसकी जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपके ये जो आते हैं, जैसे आप मार्केट से मटर के पैकेट लेते हैं, ठीक है, या जो फ्रोजन फूड हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड करवाए जाते हैं और बिल्कुल उसमें 0 टेम्परेचर पे वो फ्रिज के ऊपर जो वो रखे जाते हैं। तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 टेम्परेचर पे वहां पे क्या होता है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ऑक्सीडेशन तो हो रही है, ऑक्सीजन है वहां पर, हमारे फ्रिज के अंदर ऑक्सीडेशन तो है, बट वहां पे टेम्परेचर जितना कम होगा वो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर फ्रिज के अंदर भी अगर हम उस तली हुई चीजों को 10 दिन तक रख दें, तो वो धीरे धीरे 3-4 दिन तक तो ठीक रहेगी, बट उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो हल्की सी भी अगर हुई तो उसके बाद वो खाने लायक नहीं होगी। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट एज सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है कि हमें जो है वो अपने फूड को सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। धूप से भी क्या होता है, वो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन का जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, चीजें क्या हो जाएंगी, खराब होना शुरू हो जाएंगी। ये बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो आपको सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा। हमने अभी रस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोरोजन के बारे में पढ़ा। तो क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे रेंसिडिटी की बात की ना हमने, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप उसके अंदर क्या कर लो, एयर टाइट कंटेनर बना लो, ठीक है। जिप लॉकिंग सिस्टम आता है आजकल, तो कंपनियां भी दे रही हैं किसी भी पैकेट में। एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हो, फ्रिज में ऐड ऑन कर सकते हो, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर हम भर सकते हो, ठीक है। वैक्यूम पंप से सारी की सारी हवा हम निकाल सकते हैं। जैसे जो मार्केट में बादाम या जो अखरोट की गिरियां आती हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होके आती हैं। उससे सारी की सारी हवा को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल देते हैं। जब हवा ही अंदर नहीं रहेगी तो खराब वो चीज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, हम कैसे रस्ट से प्रिवेंशन करवा सकते हैं? तो रस्ट के केस के लिए 4 बेसिक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल आप पेंट कर दो, ठीक है, आप पेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर पेंट नहीं किया जा सकता। जैसे साइकिल की चेन है, तो वहां पर तो है तो वो लोहे की, बट हम पेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में वहां पर आप ग्रीसिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप ग्रीसिंग भी नहीं करवा सकते, ना तो आप पेंट कर सकते, तो वहां पर क्या करें? वहां पर हम जो है वो किसका यूज कर सकते हैं? ऑयल का यूज कर सकते हैं, ऑयलिंग, ठीक है। जैसे जो दरवाजे होते हैं ना, जो जहां से ओपन क्लोज होता है, कई बार वो आवाज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि बड़ी ज्यादा आवाज कर रहा है ना, तो उस केस में हम उसमें ऑयल लगा देते हैं। या फिर जो सिलाई मशीनें होती हैं, तो उसमें भी अगर उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो उसमें भी हम क्या लगा देते हैं? ऑयल, ब्रेक ऑयल है जैसे, ठीक है, उसमें भी ऑयल लगाते हैं ताकि वो स्मूथली अपना काम करे। अगर कहीं पे पेंट भी नहीं कर सकते, ग्रीस भी नहीं लगा सकते, ऑयल भी नहीं लगा सकते, तो वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर रस्ट नहीं जमती है। दूसरा, गल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। जैसे जो हमारे खाने के बर्तन है ना, हम उसमें पेंट कर सकते हैं, ना हम उसमें ऑयल लगा सकते हैं, ना तो हम उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो वहां पे गल्वेनाइजेशन, एक जिंक की बिल्कुल पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है, कोटिंग चढ़ा दी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर हम ना पेंट करना चाहते हैं, ना हम जिंक का यूज कर सकते हैं, तो उसको हम एलॉय में चेंज करवा देते हैं, ठीक है। एलॉय लगवा लो, जैसे गाड़ियों में एलॉय लगे होते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी जंग या रस्ट नहीं लगता है, ठीक है जी। तो ये था आज का आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम इसको आगे फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।